नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसीएस हॉल चैनल में। आज गांधी जयंती के अवसर में मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। नाम है बापू। वह देश जगाने आए थे, वह देश बचाने आए थे, जन जन को आत्मगौरव का वह पाठ पढ़ाने आए थे। सत्य अहिंसा की शक्ति का जन जन को पाठ पढ़ाया, जियो औरों को भी जीने दो का जग को गीत सुनाया। भारत माँ के गौरव थे और सत्य के अवतार, देश उन्हें श्रद्धा से नमन करता है 100-100 बार। धन्यवाद। अब मेरी मम्मी गांधी जी के बारे में कुछ और बताएगी। दोस्तों, मैं हूँ देविका और आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टीसीएस हॉल में। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है, जो देश भर में मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आज हमारे देश के एक और महान नेता का भी जन्म दिवस है, और वो है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में 38 बड़ी सड़कें और 48 सड़कें भारत से बाहर है, जो कि महात्मा गांधी के नाम पर है। चलिए अब आगे कुछ और ऐसी बातें करते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। महात्मा गांधी 1888 में लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने गए और इसी के बाद एक अटॉर्नी बने। लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू ही की थी कि उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक समस्या थी लंबी स्पीच ना दे पाना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान रातों रात महान नहीं बनता, जिंदगी की कसौटियाँ ही उन्हें महान बनाती हैं। लॉ पढ़ने के शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी लंबी स्पीच देने से काफ़ी घबराते थे। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक लॉ की प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका गए। उनको एक कर्जे के केस के सिलसिले में भेजा गया था। वहाँ गांधी ने जिस सूझबूझ के साथ काम किया, उसी वजह से वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद गांधी के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आने लगे। उनको गांधी के काम करने का स्वभाव पसंद था, क्योंकि वे ज़्यादातर केस को कोर्ट के बाहर ही निपटा लेते थे, जिससे उनके क्लाइंट का समय और पैसा दोनों बच जाता था। परंतु सफलता पाने के बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ इसलिए लगी क्योंकि देश भर में भूखमरी और गरीबी के चर्चे चारों ओर फैल रहे थे। उस वक्त गांधी जी को अपनी सुख सुविधा बोझ लगने लगी। यहीं से गांधी ने ब्रह्मचर्य जीवन जीने का फैसला किया, और दोस्तों इसके बाद ही उनके जीवन का दूसरा पहलू शुरू हुआ, दूसरों की सेवा और सत्य की खोज। इन्हीं दो बातों में गांधी का आने वाला समय गुजरने वाला था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और आंदोलन भी किया। दोस्तों आगे मैं आपको और भी ऐसी कुछ तथ्य बताने वाली हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी के पास आए और उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में लेने लगे। पर महात्मा गांधी हिंदी में बोले कि मेरा देश अब आज़ाद हो गया है, अब मैं हिंदी में ही बात करूंगा। उन्हें 5 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नामांकित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या हो गई थी, इसलिए नोबेल कमेटी ने यह पुरस्कार उस साल किसी और व्यक्ति को दिया ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वे एक अश्वेत व्यक्ति थे। और एक बार ट्रेन से यात्रा करते समय एक बार महात्मा गांधी का एक जूता नीचे गिर गया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी ट्रेन से बाहर गिरा दिया। इससे बगल के यात्री ने कारण पूछा तो वे बोले कि जूता मेरे किसी काम का नहीं, कम से कम मिलने वाले को तो दोनों जूते मिले और उन्हें पहनने का मौका मिले। क्या आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, इसी कारण वे शर्मिंदा भी थे।
वे समय के बहुत पाबंद थे। उन्हें हर जगह समय पर जाना बहुत अच्छा लगता था और वे दूसरों को भी समय का पालन करना बताते थे। वे प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। ये उनके जीवन काल में दुनिया के 2 चक्कर लगाने के बराबर है। स्वतंत्रता पाने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें महात्मा गांधी के बारे में जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। दोस्तों, कोई मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, वो अपने कर्मों और उसूलों से महान बनता है। हमें किसी की जीवन शैली से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए हम सब आज के इस दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार। Please subscribe to my channel so that you get the notification whenever I upload a new video, and don't forget to press the bell icon.